गिद्ध ने बताया, चाहे कोई कितना ही प्रिय हो, ये 3 बातें कभी मत बताना। नमस्कार प्यारे साथियों, बोधि सोच YouTube चैनल में आपका फिर एक बार स्नेहपूर्वक दिल से स्वागत है। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक जंगल से सफेरों का एक झुंड कहीं जा रहा था। सफेरे एक सुनसान जंगल से होकर निकल रहे थे। एक जगह उन्हें एक घना छायादार वृक्ष नजर आया, तो सफेरे उस वृक्ष की छाया में बैठकर आराम करने लगे। इस वृक्ष के पास सांपों की एक विशाल बाम भी थी। एक सफेरे ने जान लिया कि यहाँ कोई सर्प मिल सकता है। सफेरों का तो काम ही होता है सांपों को पकड़ना। उसने अपने साथियों से कहा, हमें यह बिल खोद कर देखना चाहिए। सफेरों ने आपस में विचार किया और उन्होंने उस सांप के बिल को खोदना शुरू कर दिया। उस बिल से एक बहुत ही भयंकर काला नाग निकला। सफेरों ने उस नाग को पकड़ लिया और पकड़कर अपने पिटारे में बंद कर लिया। सब सपेरे उस सर्प को पिटारे में रखकर वहां से चलने लगे। चलते चलते सपेरों ने विचार किया कि हम इस नाग का जहर निकाल देते हैं। कुछ दूर आगे चलने पर उन्होंने उस पिटारे को खोल लिया जिसमें वह नाग बंद था। सपेरों ने जब पिटारा खोलकर देखा तो सभी हैरान रह गए। उस पिटारे के अंदर से नाग गायब हो चुका था और उस जहरीले नाग की जगह एक बहुत ही सुंदर और कीमती नौलखा हार रखा हुआ था। उस नौलखा हार को देखकर सपेरे बड़े प्रसन्न हुए। सभी सपेरे इस बात को सोचकर हैरान थे कि हमने तो एक सर्प पकड़ा था, पर यह हार कहां से आ गया। लेकिन चलो अच्छा ही है, यह हार तो और भी ज्यादा कीमती है। चलो हम इसे लेकर राजा के पास चलते हैं। राजा इस हार के बदले में हमें मुंह मांगा धन देगा। यही सोचकर सभी सपेरे राजा धर्मपाल के शहर को चल देते हैं। सपेरे राजा के महल में पहुंचते हैं। इधर राजा का दरबार लगा हुआ था। दरबार में राजा और उनके सभी मंत्री बैठे हुए थे। अचानक से दरबार में सपेरों का एक झुंड प्रवेश करता है। सभी सपेरों ने राजा को प्रणाम किया। राजा ने जब सपेरों को दरबार में देखा तो उन्हें बैठने के लिए कहा और आने का कारण पूछा। सपेरे कहने लगे, महाराज, हम तो ठहरे सपेरे, भला हमारा आपके पास आने का क्या कारण हो सकता है, परंतु हमारे पास एक बड़ा ही कीमती हार है जो आपकी महारानी के गले की शोभा बढ़ा सकता है। सपेरों ने कहा, महाराज, ऐसा हार आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। राजा धर्मपाल बोले, दिखाओ कैसा हार है। तो सपेरों ने वह पिटारा खोलकर दिखाया जिसमें हार रखा हुआ था। अब तो उस विचित्र हार को देखकर राजा सहित पूरा दरबार अचंभित रह गया। वास्तव में उन्होंने ऐसा हार पहले कभी नहीं देखा था। हार को देखकर राजा सपेरों से कहने लगे, तुम यह विचित्र हार कहां से लाए हो। सपेरे कहने लगे, महाराज, हमें यह मार्ग में मिला था। हमने सोचा कि क्यों ना इस हार को राजा को भेंट कर दिया जाए। राजा ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारी यह भेंट स्वीकार करते हैं। यह हार देखकर हमारी रानी बहुत खुश हो जाएगी। इधर राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि सपेरों को उचित इनाम देकर और सम्मान पूर्वक विदा किया जाए। सपेरे खूब सारा धन लेकर दरबार से विदा हो जाते हैं और राजा वह हार टोकरी सहित अपने पास रख लेते हैं। पूरे दिन राजा दरबार में बैठे रहते हैं और अपना राज्य काज करते रहते हैं। धीरे धीरे जब शाम होती है तो दरबार समाप्त करके राजा वह हार वाली टोकरी लेकर महल को जाते हैं। राजा अपने महल में पहुंचते हैं और महारानी से कहते हैं, देखो, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर उपहार लेकर आया हूं, जिसे तुम देखोगी तो बहुत खुश हो जाओगी। रानी कहने लगी, महाराज, ऐसा क्या लाए हो आप मेरे लिए। इतना कहकर राजा ने वह टोकरी रानी की ओर खिसका दी और कहा, नहीं मानती हो तो स्वयं देख लो। बालक इतना सुंदर था कि रानी उसे देखती ही रह गई और कहने लगी, महाराज, इसमें तो बड़ा ही सुंदर बालक लेटा हुआ है। उन्होंने ही हमें एक पिटारी में रखकर नौलखा हार भेंट किया था, परंतु ईश्वर की कृपा से दरबार से महल को आते आते यह हार एक सुंदर बच्चा बन गया। अब आज से यह बालक हमारा पुत्र है और आगे चलकर यही हमारी राजगद्दी का मालिक होगा। उसी दिन से राजा और रानी उस बालक को अपने पुत्र की तरह पालने लगते हैं। एक दिन राजा ने अपने दरबार में यह घोषणा कर दी कि हमारी रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया है। यह सब सुनकर प्रजा ने बड़ी खुशी मनाई। संपूर्ण नगर में उत्सव मनाया गया। राजा और रानी बड़े प्रसन्न थे।
और बहुत प्रसन्नतापूर्वक उस बालक का लालन पालन हो रहा था। धीरे धीरे वह बालक बड़ा होने लगा और जैसे जैसे समय गुजरता गया वह जवान होता चला गया। धीरे धीरे वह समय भी आ गया जब वह लड़का विवाह के योग्य हो गया है और अब इसका विवाह एक सुंदर कन्या से कर देना चाहिए। राजा का यह प्रस्ताव रानी को भी बहुत पसंद आया। रानी बोली, महाराज, इस शुभ काम में देरी कैसी? जितनी जल्दी हो सके आप मेरे पुत्र का विवाह कर दीजिए। साथियों, राजा धर्मपाल के राज्य से लगा हुआ एक दूसरा राज्य था। उस राज्य के राजा का नाम था वीरेंद्र प्रताप। उस राजा की एक बड़ी सुंदर कन्या थी, उसका नाम था शोभिता। जब उस राजा की कन्या शोभिता का जन्म हुआ था तो राजा ने उसे समस्त विद्याओं का ज्ञान करवाया, इसलिए वह कन्या 16 विद्याओं में निपुण थी। राजा विचार करने लगे कि मुझे अपनी पुत्री का विवाह कर देना चाहिए। राजा ने दरबार में पुरोहित को बुलवाया और टीका की सामग्री देकर पुरोहित को अपनी पुत्री शोभिता के लिए योग्य वर ढूंढने के लिए भेज दिया। राजा ने पुरोहित को बुलवाया और टीका की सामग्री देकर दूसरे राज्यों के लिए निकल पड़ते हैं और कई राज्यों में घूमने लगे, लेकिन उन्हें उस पुत्री के समान तेजस्वी और सुंदर राजकुमार नहीं मिला। वह घूमते घूमते परेशान हो गए। अंत में चलते ही समझ जाते हैं कि यह कोई ब्राह्मण जरकी राजा की कन्या का रिश्ता लेकर यहां आए हैं। राजा पुरोहित से पूछते हैं कि आप लोग कौन हैं और कहां से? पुरोहित बोला, महाराज, मैं राजा वीरेंद्र प्रताप का पुरोहित हूं और उनकी कन्या शोभिता का टीका लेकर आए हैं। हमारे राजा की कन्या राजकुमारी शोभिता बड़ी रूपवान और 16 विद्याओं में पारंगत है। हमने सुना है कि आपका राजकुमार भी विवाह के योग्य है। तब राजा धर्मपाल कहते हैं, हमारा एक पुत्र है और वह बहुत ही सुंदर और योग्य है। लेकिन राजा धर्मपाल को यह चाहत नहीं था कि उनका जो पुत्र है वह एक नाग है। राजा ने अपने पुत्र को जब पुरोहित को दिखाया तो पुरोहित राजकुमार को देखते ही प्रसन्न हो गए और उनको राजकुमार पसंद आ गया। वे राजकुमारी शोभिता का विवाह पक्का करके अपने राज्य को लौट जाते हैं। धीरे धीरे समय गुजरा। कुछ दिनों के बाद जब विवाह का उचित समय आया तो राजा धर्मपाल अपने पुत्र को सजाकर दूल्हा बनाकर राजा वीरेंद्र प्रताप के यहां बारात लेकर पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही राजा वीरेंद्र प्रताप उनका खूब अच्छे से स्वागत सत्कार करते हैं और अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ कर देते हैं। इस प्रकार अपने पुत्र का विवाह करके राजा धर्मपाल वापस अपनी राजधानी को लौट आते हैं। अब धीरे धीरे और समय बीता। एक दिन रानी ने राजा से कहा, महाराज, अब हमें राज्य की बागडोर हमारे पुत्र के हाथों में सौंप देनी चाहिए, जिससे पुत्र को भी राज्य चलाने का अनुभव प्राप्त हो। उसी दिन महाराज धर्मपाल ने अपने पुत्र को युवराज घोषित कर दिया। अब तो राजा धर्मपाल निश्चिंत होकर के रहने लगे। राजकुमार बड़े ही अच्छे ढंग से राज्य का संचालन करने लगे। एक दिन की बात है, राजकुमारी शोभिता अपनी दासियों से बातचीत कर रही थी। राजकुमारी की दासी राजकुमारी से कह रही थी, महारानी, मैं आपसे एक बात कहूं। तुम्हारा यह पति राजकुमार जो है, इनको तुम पूछना कि तुम्हारे माता पिता कौन है। दासी की बात सुनकर शोभिता को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजकुमारी शोभिता कहने लगी, यह तुम क्या कह रही हो? क्या हमारे पति राजकुमार महाराज धर्मपाल के पुत्र नहीं? तब दासी कहती है, नहीं राजकुमारी, तुम बड़ी भूल कर रही हो, यह उनका पुत्र नहीं है। मैं इतना तो नहीं जानती कि राजकुमार के वास्तविक माता पिता कौन है, पर इतना अवश्य जानती हूं कि राजकुमार महाराज धर्मपाल के पुत्र नहीं है। आप स्वयं अपने पति से पूछ लेना। अब तो राजकुमारी शोभिता के मन में भी अपने पति को लेकर शंका उत्पन्न होने लगी। राजकुमारी मन में सोचने लगी कि शाम को जब राजकुमार महल में आएंगे तो मैं उनसे यह बात अवश्य पूछूं। राजकुमार जब शाम को महल में आते हैं तो उनकी पत्नी शोभिता राजकुमार से कहती है, महाराज, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। राजकुमार कहते हैं, पूछो रानी, क्या पूछना चाहती हैं? राजकुमारी बोलती है, मुझे यह बताइए कि आपके माता पिता कौन हैं और आप किस वंश के हैं। यह बात सुनकर राजकुमार कहने लगे, रानी, क्या तुम्हारी मति मारी गई है? महाराज धर्मपाल और महारानी मेरे माता पिता हैं। तब शोभिता बोली, नहीं महाराज, आज आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। कृपया सच बताइए, तुम्हें मां गंगा की कसम, तुम मुझे यह भेद जरूर बताओ।
अब तो यह बात सुनकर राजकुमार बड़े धर्म संकट में फंस जाते हैं। राजकुमार सोचने लगे कि आज किसी न किसी ने इसके मन में यह प्रश्न पैदा कर दिया है, इसको जरूर किसी ने बहकाया है और यह पूछे बिना मानेगी नहीं। राजकुमार ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया, देवी, मैं महाराज का पुत्र हूं, तुम क्यों व्यर्थ में मेरा दिमाग खराब कर रही हो। अब तो राजकुमारी हट करने लग गई। अब आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप किस वंश के हो, आपके माता पिता कौन है। अब तो राजकुमार सोचने लगे कि लगता है मुझे इसको बताना ही पड़ेगा, ये पूछे बिना मानेगी नहीं। राजकुमार बार बार अपनी पत्नी से कहते हैं, मान जाओ, अभी भी समय है, तो मुझसे ये बात मत पूछो वरना बहुत पछताओ। लेकिन राजकुमारी तो मानो जिद ही कर बैठी, कहने लगी, नहीं बताओगे तो भोजन ग्रहण नहीं करूंगी, मैं समझूंगी कि आप मुझसे झूठा प्रेम करते हो। यह बात सुनकर राजा का पुत्र कहने लगा, ठीक है, नहीं मानती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें यह बात बताऊंगा, पर यहां नहीं, हम कल महल से बाहर वन विहार के लिए चलेंगे और वहां चलकर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। अब तो रथ सजाया गया, उसमें राजकुमार और शोभिता दोनों बैठ जाते हैं और वन विहार करने का बहाना करके महल से निकल जाते हैं और एक नदी के किनारे आ जाते हैं। नदी को देखकर राजकुमारी शोभिता कहने लगी, महाराज, आप मुझे इस नदी के पास लेकर क्यों आए? क्या इस नदी से तुम्हारा कोई संबंध है? तब राजकुमार कहता है, मैं फिर तुमसे कहता हूं कि मान जाओ और मुझसे मेरे वंश के बारे में मत पूछो, वरना तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। दोस्तों, किसी ने सच कहा है, बालहट और प्रियाहट ये बड़े बुरे हट होते हैं। राजकुमार के समझाने पर भी राजकुमारी नहीं मानी और कहने लगी, नहीं महाराज, मुझे यह जरूर बताओ कि आपके माता पिता कौन है और आप किस वंश के हो। राजकुमारी शोभिता जब नहीं मानती तो राजकुमार उस नदी में नीचे उतर जाता है और कमर तक के कहने लगता है, रानी, अभी भी समय है, तुम मुझसे यह बात मत पूछो, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। लेकिन राजकुमारी कहने लगी, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं यह बात पूछ कर ही मानूंगी। इस प्रकार राजकुमार नदी के और गहरे जल में उतर जाता है। जब छाती तक जल में पहुंच जाता है तो राजकुमार फिर रानी को समझाकर बोला, रानी, मान जाओ, आपका पूछना मुझे आपसे दूर कर सकता है। राजकुमारी बोली, चाहे कुछ हो जाए, आप इस भेद को मेरे सामने जरूर रखो। जब राजकुमार और आगे बढ़ा और जब अपने मुख के बराबर जल में आया तो कहने लगा, रानी, अभी तुम्हारे पास समय है, यह जानने की कोशिश मत करो कि मैं कौन हूं। परंतु रानी नहीं मानी। राजकुमारी शोभिता ने राजकुमार को खोजने की बहुत कोशिश की, मगर राजकुमार का कहीं पता नहीं चला। जब काफी देर हो गई और राजकुमार नहीं लौटा तो राजकुमारी शोभिता घबरा गई, क्योंकि अब उसका पति नाग बनकर कहीं चला गया था। शोभिता ने वहां उसे खोजने की बहुत कोशिश की, बहुत प्रतीक्षा की, लेकिन वह नहीं मिला। अब तो शोभिता अपने रथ को लेकर अपने सारथी से कहती है, चलो महल को चलो और महाराज को सूचित करो कि उनके पुत्र नदी में डूब गए हैं। सारथी ने जाकर महाराज धर्मपाल को यह खबर दी और कहा, महाराज, आपके पुत्र राजकुमार नदी में विलुप्त हो गए हैं। यह सब सुनकर राजा को बड़ा दुख होता है। राजा अपने सैनिकों को आदेश देते हैं, जाओ नदी के जल को खंगालो और राजकुमार की लाश को तलाश करो। राजा के सैनिक रानी शोभिता महाराज और महारानी के साथ उस नदी पर पहुंचते हैं। नदी में जगह जगह जाल डलवाए गए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। नदी में कई गोताखोरों ने राजकुमार की लाश की तलाश की, मगर कुछ हाथ नहीं लगा। अब तो उदास होकर राजा, रानी और राजकुमारी शोभिता वापस अपने महल को लौट आते हैं। राजा धर्मपाल तो वृद्ध हो चुके थे और पुत्र का दुख उनके ऊपर और आ गया। राजा के मन में तो यही था कि नदी में डूबकर उनका पुत्र मर गया है। महारानी शोभिता भी बड़ी दुखी रहने लगी और मन में अपने आप को सने लगी कि मैंने बहुत बुरा किया। मेरे इन्हीं कर्मों के कारण आज मेरा पति मुझसे दूर चला गया है। यदि मैं उनसे उनके वंश के बारे में पूछने की जिद न करती तो शायद मेरा पति मुझसे दूर नहीं होता। उसे अपनी गलती का बड़ा पछतावा हो रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। लेकिन राजकुमारी शोभिता बड़ी विद्वान थी, 16 विद्याओं में निपुण थी। काफी सोच विचार करने के बाद उसने एक फैसला किया। राजकुमारी ने अपने संपूर्ण नगर में यह घोषणा करवा दी कि कोई भी व्यक्ति उसे कुछ नई बात सुनाएगा तो उसके बदले में उनको उचित इनाम दिया जाएगा।
चाहे कोई आप बीती हो या फिर प्राचीन घटना से संबंधित कोई भी कहानी या कथा हो। जो कुछ भी कोई सुनाएगा उसको उचित इनाम दिया जाएगा। अब तो रानी शोभिता रोज कथा सुनती। रानी शोभिता के पास कथा सुनाने वालों की भीड़ लगी रहती थी। कोई रामायण की कथा सुना रहा था, कोई किसी राजा का इतिहास सुनाता था। अब तो राजकुमारी शोभिता का यही काम था। वे सुबह से लेकर शाम तक नई नई कहानियों को सुनती रहती थी। इस प्रकार कुछ समय निकला। एक दिन क्या हुआ कि उसी राज्य का एक बूढ़ा आदमी पास के ही एक जंगल से गुजर रहा था। उस बूढ़े आदमी को उस जंगल को पार करते करते जंगल में ही रात्रि हो गई। जब रात्रि हो गई तो वह मन में सोचने लगा, अब रात में आगे चलना ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में आगे हिंसक पशु भी मिल सकते हैं। यही सोचकर बूढ़ा आदमी उस जंगल में एक पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है। रात्रि का समय था। वृद्ध व्यक्ति को डर के मारे नींद नहीं आ रही थी। इधर जब रात के 12 बजे का समय होता है तो उसने देखा कि बाहर एक झाड़ू लगाने वाला आया और पूरे जंगल में उसने झाड़ू लगा दी। फिर उसने देखा कि पानी का छिड़काव करने वाला आया, उसने भी हर जगह पानी का छिड़काव कर दिया। बाद वहां पर कुर्सियां लगनी शुरू हो गई। फिर एक सिंहासन आता है। बूढ़ा आदमी पीपल के पेड़ पर बैठा ये सब देख रहा था। उसने देखा कि वहां पर सभा होने लगी। वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत घबरा रहा था और मन में सोच रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, ये लोग कौन हैं और क्या आज यह मुझे जिंदा छोड़ेंगे या नहीं। वहां एक से बढ़कर एक विचित्र अतिथि आने शुरू हो गए। वे विचित्र इसलिए भी क्योंकि उनका आधा शरीर सर्प का था और आधा शरीर मनुष्य का था। दिव्य शरीर वाले नाग देखने में बड़े भयंकर लग रहे थे। उनका दरबार वहां सज रहा था और जब सभी लोग वहां आ गए तो वहां 2 सिंहासन और भी थे। कुछ देर बाद नागों के राजा और उनके पुत्र युवराज दोनों वहां आकर बैठ जाते थे। उस दरबार में इस बात की चर्चा हो रही थी कि राजकुमार का विवाह किया जाए। विवाह के संबंध में चर्चाएं चल रही थी। अब राजकुमार के विवाह